हेलो गाइस, सीक्वेंस एंड सीरीज के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म सपोजिशन। हम कैसे टर्म्स को सपोज कर सकते हैं जो एपी में रहते हैं। तो इसके दो कंसेप्ट्स है। अगर आपकी सीरीज ऑड टर्म नंबर में है, जैसे 5 टर्म की सीरीज है आपकी, तो उसके लिए हम क्या सपोज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म होगा हमारा a माइनस टू डी, सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड a, फोर्थ a प्लस डी, फिफ्थ a प्लस टू डी। अगर आपकी 5 टर्म की सीरीज हो तो आप ऐसे सपोज कर सकते हो। 7 टर्म की सीरीज रहेगी तो आप इधर a माइनस थ्री डी, इधर a प्लस थ्री डी कर दो। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसके आजू बाजू मिरर हो रहा है। ये सीरीज इधर है, वही सेम सीरीज इधर है, साइन बदल जा रही है, माइनस का प्लस हो रहा है। तो ये पॉइंट पे हमारा मिरर हो रहा है। वैसे ही सेकेंड होगा, अगर आपकी सीरीज के जो टर्म्स है वो इवन है, तो उसके लिए हम करेंगे सपोज कुछ इस तरह। जैसे 4 टर्म्स है हमारी जो इवन है, तो हम सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म हमारा a माइनस थ्री डी, सेकेंड टर्म a माइनस डी, फोर्थ टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म सॉरी a प्लस डी, और फोर्थ टर्म a प्लस टू डी। तो आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज है वो इस पॉइंट पे आपकी मिरर हो रही है, एग्जैक्ट सेम हो रही है, बस आपकी साइन बदल जा रही है। तो ये कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट है, अगर ये जो ए बी सी डी ई हमारी एपी में है, तो जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा उसका सम होगा इक्वल टू जो सेकेंड टर्म होगा और सेकेंड लास्ट टर्म होगा उसका सम, और इक्वल टू जो मिडल टर्म होगा उसका डबल। जैसे ए प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू टू सी, या 5 टर्म हो, 7 टर्म हो, या कोई भी कितने भी ऑड नंबर के टर्म हो, तो ये सेम रहेगा। अगर आपके टर्म इवन में है, 4 टर्म्स है जैसे, तो इसका फॉर्मेट होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के कंसेप्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 23 नंबर्स इन एन एपी and the sum of the last three terms equal to 264 and the sum of the middle three terms is 144। तो हमें 16th टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो लास्ट थ्री टर्म्स है उसका सम 264 है और ये एपी में है। तो हम लास्ट थ्री टर्म्स को कुछ इस तरह सपोज कर सकते हैं। तो उस जो 21st टर्म होगा हमारा a माइनस डी, 22nd टर्म होगा a, और 23rd टर्म होगा a प्लस डी। तो अगर हम ये तीन को टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा d और d कैंसिल हो जाएगा और 3a बचेगा, और उसका सम होगा 264 जो हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 88 बरोबर। ये a वैल्यू है हमारी 22nd टर्म। वैसे ही हमें दिया है कि मिडल थ्री टर्म्स है उसका सम 144 है। तो हम मिडल थ्री टर्म्स को सपोज करेंगे ऐसा, b माइनस डी, बी, बी प्लस डी बरोबर, और इन सबका सम करेंगे तो वो आएगा 144। हम इसका सम करेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल होके खत्म हो जाएगा और बचेगा 3b इक्वल टू 144। तो b की वैल्यू है हमारी 48, और ये b होगा हमारा क्या, जो 12th टर्म, जो मिडल टर्म ऑफ द 23 टर्म्स, वो होगा हमारा 12th टर्म। तो हमें 12th टर्म पता चल गया और 22nd टर्म पता चल गया, तो हम उसको जनरल टर्म के फॉर्मूला में डालेंगे। तो 22nd टर्म होगा a1 प्लस 21d इक्वल टू 88, और a12 होगा a1 प्लस 11d इक्वल टू 48। तो ये दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी a1 की वैल्यू आएगी 4 और d की वैल्यू आएगी भी 4। और हमें क्वेश्चन क्या था कि हमें 16th टर्म फाइंड करना है। तो 16th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें a की वैल्यू चाहिए थी और d की वैल्यू चाहिए थी, और वो हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करके मिल गया। तो 16th टर्म होगा a प्लस 15d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू भी 4, तो हमारा a 16 होगा 64th टर्म। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो ऊपर वाले कंसेप्ट को हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि देयर आर 24 टर्म्स इन एन एपी सच दैट, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है हमें, t1 प्लस t5 प्लस t10 प्लस t15 प्लस t20 प्लस t24 इक्वल टू 225। तो हमें 2424 टर्म का सम फाइंड करना है। हमें फाइंड द सम ऑफ ऑल 24 टर्म्स करना है। और हमें कुछ ये दिया है कि फर्स्ट टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म दिया है, 10th, 15th, 20th और 24th टर्म।
इन सब का एडिशन 225 दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हम देखते हैं कि 24 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो सेम होगा T5 प्लस T20, क्योंकि अगर आप देखें 1 प्लस 24 25, 5 प्लस 20 इक्वल टू 25, 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। तो ये पूरा मिडल आउट हो रहा है हमारा, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक पैटर्न है, ये एक पैर है T1 प्लस T24, वैसी एक पैर होगी T2 प्लस T23, वैसी थर्ड पैर होगी T3 प्लस T22, वैसी हमारी 12 पैर्स होगी कुछ इस तरह। तो जैसे हमें ये वैल्यू मिल गया पूरा, तो एक पैर की वैल्यू हमें x ले लेते हैं। तो यहाँ जैसे तीन पैर है, तो 3x होगा 225, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 225/3 इक्वल टू 75। तो एक पैर के सम है हमारा 75, तो वैसे 12 पैर है 24 टर्म्स में, तो उसका क्या करेंगे हम, 12 इंटू वो एक पैर का सम, 12 इंटू 75 इक्वल टू 900, तो ये 900 है हमारा 24 टर्म्स तक का सम। तो ये क्वेश्चन भी हम वो कंसेप्ट से सॉल्व हो गया। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वो है in an AP the sum of the first 25 terms is 525 and the sum of the next 25 terms is 725, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है वो AP का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें दिया है कि पहले 25 टर्म का सम 525 है, तो हम समेशन फॉर्मूला से फर्स्ट 25 तक टर्म्स तक का सम निकालेंगे। तो होगा n/2 2a प्लस n-1d, n की वैल्यू हम डाल देंगे 25, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह 25/2 2a प्लस 24d इक्वल टू 525। इसको हम 1 से मार्क कर लेते हैं, बरोबर। अभी दूसरा हमें पॉइंट क्या दिया है कि द सम ऑफ द नेक्स्ट 25 टर्म्स इज 725, मतलब पहले 25 टर्म का सम 525 और सेकेंड 25 टर्म का सम 725, तो टोटल हुए 50 टर्म्स। तो ये 50 टर्म्स तक का सम होगा 525 प्लस 725, वो होगा 1250। तो हम पहले 50 टर्म तक का सम फाइंड करेंगे, तो यही फॉर्मूला होगा, उसमें n की वैल्यू हम 50 डाल देंगे, 50 डालेंगे तो वो कुछ बनेगा इस तरह 50/2 2a प्लस 49d, और उसका वैल्यू होगा 1250। तो इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें a और d दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है d की वैल्यू, तो हमें d मिल गया 8/25, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं स्पेशल क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन ऊपर के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होता, पर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का कंसेप्ट लगता है, और इसका एक शॉर्टकट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये शॉर्टकट से आप क्वेश्चन को चंद ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपी, दो एपी है, दोनों के सम का रेशियो है 5n-10 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 5। तो हमें रेशियो ऑफ 10th टर्म, दोनों एपीज का रेशियो ऑफ 10th टर्म हमें फाइंड करना है। तो इसकी भी दो मेथड है। पहली मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है, एग्जाम्स में हम लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है तो पहली एपी का 10th टर्म हम लेते हैं A10, और दूसरी एपी का 10th टर्म हम लेते हैं B10। 10th टर्म क्यों लिया, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 9D और A2 प्लस 9D2, और अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो बनेगा कुछ इस तरह, इधर 2 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, वैसे डिनोमिनेटर में भी 2 और 18 हो जाएगा। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 19/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 19/2 और नीचे 19/2, और बाकी सब सेम, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा सम का इक्वेशन n/2 2a प्लस n-1d, क्योंकि 19 है, 19 माइनस 1 होगा 18, तो ये हमारा होगा सम ऑफ 19th टर्म। तो S19 ऑफ फर्स्ट सीरीज और S19 ऑफ सेकेंड सीरीज, तो उसका वो होगा हमारा 5n-10 डिवाइड बाय 4n प्लस 5, क्योंकि हमें दिया है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज इज ये, तो 5n-10 डिवाइड बाय 4n प्लस 5, तो ये हो गया। तो अभी हम n की वैल्यू डालेंगे 19 डालेंगे, तो हमारा सम आएगा 85/81, 85/81।
तो वो होगा हमारा 10th टर्म का रेशियो, तो मिल गया 85/81। अभी इसका शॉर्टकट क्या है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे टाइप के ही डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, जैसे इधर n है हमारा 10, तो उसके लिए हम करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है उसमें हम n के बदले डालेंगे 2n-1, पुट n इक्वल टू 2n-1, इधर 2n-1 हम डाल देंगे, और फिर हम n की वैल्यू डाल देंगे जो हमें फाइंड करने को पूछा हो, जैसे हमें इधर 10 दिया हो, पहले हम 2n-1 डाल देंगे इधर n में और इधर n में, फिर n की वैल्यू हम डालेंगे 10, तो हमें डायरेक्ट 85/81 मिल जाएगा। तो ये है कन्वेंशनल शॉर्टकट मेथड, ऊपर वाली है कन्वेंशनल प्योर, नीचे है शॉर्टकट मेथड, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नए कंसेप्ट्स और नए क्वेश्चंस। तो बने रहे, धन्यवाद।